जारी है। आगे बढ़ते हैं। एक और मसला जो शायद इसको हम ये मान सकते हैं कि इंतजामिया के जो अफसरान हैं उनके कहीं ढीलेपन की वजह से इस पर सवाल उठे। मौजूदा वक्त में काम इस पर कितना हुआ है, इस पर डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। और ये मामला है गांदरबल का, जहां पर ट्रांजिट रिहाइश की तामीरात का काम चल रहा है। इंतजामिया के हाथ में मंसूबा है और टेंडरिंग के प्रोसेस के बाद इस पर काम भी शुरू किया गया, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी का शिकार रहा। ताखीर पर जो है वो काफी ज्यादा सवालात उठे। अब तहकीकात का हुक्म जिला इंतजामिया गांदरबल ने दे दिया है। जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से डीसी से कुछ अफसरान जो हमारे जराए बताते हैं कि कई बार रुजू भी इस मसले पर किया, लेकिन जो जिला तरक्याती कमिश्नर आते रहे उनके होते हुए भी इतना काम नहीं हुआ। और मौजूदा वक्त में जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इस पर इसलिए तहकीकात का हुक्म दिया कि काम अगर मुकर्ररा मुद्दत पर कंप्लीट नहीं हो सका या तामीरात में ताखीर हो रही है तो इसका बुनियादी सबब क्या है, वजह क्या है। और अब जाकर एसीडी के सरबराही में ये जो कमेटी है वो तहकीकात करेगी, रिपोर्ट मुतलका हुकाम के सामने रखेगी और जमीनी हकाइक को बयान करेगी कि आखिर वजूहात क्या है। तहसील और जिला गांदरबल में जहां पर आज के वक्त में भी तहसीलदार में बिलखुसूस एक बड़ी आबादी, चूंकि इन जहां पर ये तामीरात हो रही हैं इसके आसपास, इस पर डिपेंड करेगी कामकाज होने होंगे। या ट्रांजिट रिहाइश का जो मसला था वो दूर करने की कोशिश इस सेंट्रल इलाके में हुई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में इस पर सवाल है। यही वजह है कि इंतजामिया ने इस वक्त अब तहकीकात का भी हुक्म दिया। और कुछ अफसरान जो है हमारे नोटिस में जो जराये के हवाले से बात आई है कि वो इसके लिए सीनियर ऑफिशियल्स को हमेशा से जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। आज का करंट स्टेटस क्या है, सलीम वानी के पास चलते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त गांदरबल से इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हकाइक का पता लगाना, असल तस्वीर क्या है, काम असल में शुरू कब हुआ था, यहां तक कैसे पहुंचा, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो कमेटी को पेश करनी है, कमेटी की तरफ से दी जानी है। इतना ही नहीं, जो हमारे पास डिटेल है, प्रोजेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिट अकोमोडेशन एट बाबा दरियादीन गांदरबल। जमीन जो है वो 47 कनाल के आसपास है। ब्लॉक्स जो हैं वो 12 बनने हैं G+3 और डिवेलिंग फ्लैट्स का काम हो। इसके अलावा 192 काम इस मंसूबे के तहत जिन पर काम होना है। ऑथराइजेशन की जो डेट है वो 2021 में दूसरी तारीख है 8वें महीने की, और हैंडओवर जब इसे किया गया है साइट के हवाले से या किए जाने की बात है तो वो 1/4/2022 यानी अप्रैल के महीने में। सलीम हमारे साथ हैं। सलीम, क्या मामलात रहे, क्यों अब तक ये काम मुकर्ररा मुद्दत पर नहीं हो सका, अगरचे अगस्त 2021 से इस काम को शुरू होना था, उसके बाद साइट भी हैंडओवर की गई, काम भी किया गया। करंट स्टेटस क्या है और काम जो रुका है या ताखीर का इसमें एक बड़ा मसला जो पैदा हुआ उसके पीछे की वजूहात? देखो आसिफ, यही तो मामला है जो कश्मीर में, चाहे ये पंडित ट्रांजिट कैंप हो, पीएमपी के जो ट्रांजिट कैंप से हो या चाहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कश्मीर के, यही वजूहात होते हैं कि जब कंसर्न डिपार्टमेंट को जब टास्क दिया जाता है कि ये काम इस टाइम में किया जाए, लेकिन या तो मनमानी होती है कंसर्न डिपार्टमेंट की या तो उनके पास फंड्स नहीं है। यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है R&B, वो ये बोल रहे हैं कि 1 साल पहले हमारे पास फंड्स नहीं थे। जब उन्होंने फंड्स मांगे तो तब तक डिले हुआ। जब इनको 3 जो डेट दिए थे जो आपने शायद बताए भी है, 2/8/2021, 1/4/2022, 1/31/1/2022, अब नया जो डेट दिया गया है 30/8/2023। आपको याद होगा 4 दिन पहले जो LG साहब का विजिट हुआ था बाडीपुरा, या उसको गांदरबल भी आना था, लेकिन गांदरबल जब उसको आने के लिए कहा, मतलब बोला गया कि यहाँ पे अभी तैयार नहीं है। इसीलिए अब LG साहब ने जब ऊपर से फटकार उठाया तो सब भी मुतहरिक हो गए। लेकिन सवाल है, अगर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास या कंसर्न अथॉरिटी के पास कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो क्यों नहीं पाई तकमील को पहुंचाते हैं? अगर कंसर्न डिपार्टमेंट को ये टास्क 1 साल के लिए दिया गया था, उस टाइम जो अमाउंट दिया गया था, तो क्यों नहीं मुकम्मल गया? यहां पे यही वजह है कि गांदरबल में बेशतर जो प्रोजेक्ट्स हैं
उनको जब 2 साल के बाद मुकम्मल नहीं किया जाता है तो 2 साल के बाद यहाँ पे रेट्स भी बढ़ जाते हैं। सलीम, ये भी अब इस हवाले से कहा जाना है कि अब इस महीने के आखिर पर 4 ब्लॉक्स को मुकम्मल किया जाएगा और उन्हें हैंडओवर किया जाएगा, और माना जाता है कि जो बाकी 12 में से जो 8 फिर पेंडिंग रहेंगे उन्हें अगले 4 यानी कि अगले साल के पहले 4 महीने के अंदर ही मुकम्मल किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो अब हुआ कि पिछले 5-8 दिन से 4 दिन से तो इसमें मैं बोल रहा हूं कि 24 घंटे काम होता है। लेकिन सवाल है कि अगर इसके लिए एक सिक्योरिटी वाल बनाना था, दीवार, जब इसकी जब इसका नक्शा बनाया गया उस टाइम जो सिक्योरिटी वाल बनाना था उसमें रखा ही नहीं था। अब बाद में डिपार्टमेंट को याद आया कि इसके लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इन कैंपों को वाल जो सिक्योरिटी देनी होती है। जो पहले जो नक्शा दिया गया था, जो इसका खाका दिया था, तो उसमें सिक्योरिटी वाल नहीं दिया था। तो जब इन्होंने सेकंड टाइम जो प्रोजेक्ट के लिए वहां पे एडिशनल फंड्स मांगे तो उसमें रखा गया। तो सलीम, क्या ये माना जाए कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इसे मुकम्मल ना करना कहीं ना कहीं जिला इंतजामिया की ये लापरवाही का नतीजा है? क्योंकि अगर वक्त पर इसका जो जायजा लिया जाता, इस काम का जायजा लिया जाता, तो शायद आज ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होते। बिल्कुल, वही तो मैं कहता हूं कि अगर टाइम से हर किसी चीज का सुपरविजन होए, अगर टाइम से इन चीजों को देखा जाए, कंसर्न डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब तक सीनियर ऑफिसर इसको लुक आफ्टर नहीं करते तब तक कोई देखने वाला। अभी इसकी इंक्वायरी लग गई, एडीसी गांधरबल, एक्सन REW, JKPCC मैनेजर, 10 दिन में रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट भी जब हम ही देंगे, लेकिन अगर मसला है कि इसी तरह जो गांधरबल के बेशतर प्रोजेक्ट, आप यहां पे देखिएगा गांधरबल का गुजुमा ब्रिज, आप देखिए वाइल अखाल कंगन ब्रिज जो पिछले 12 साल से नहीं बनता है। 2020 में अखाल ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ है, आज तक 4 बार उसका काम रुक गया है। यही वजूहात होते हैं कि जब टाइम से आप पैसे नहीं दोगे, जब टाइम से आप सुपरविजन नहीं करोगे, तो यही मामला होते हैं कि जब ऊपर से फटकार आता है तो सब एक्टिवेट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे जो इस पर दरकार लागत थी उसके हिसाब से जो कंसर्न अथॉरिटीज ने या इंतजामिया ने बताया कि सैंक्शन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो 2304 लाख रुपए थी, 2304। ये जो गांधरबल के अंदर ट्रांजिट कैंप्स या रिहाइश की बात हो रही है। एंटीसिपेटेड जो रिवाइज्ड कॉस्ट थी वो 3223.98 लाख रुपए। इसी तरीके से एक्सेस एलोकेशन जो दरकार थी, जिसका हुकूमत खुद बताती है, 919.98 लाख रुपए। अब इसमें एक्सेस गेट्स बनने थे, वॉल जिसका बता रहे थे रेजिडेंस के आसपास, और 12 लाख पर फ्लैट सरकार के इस मंसूबे के मुताबिक जो अप्रूव्ड यूनिट कॉस्ट थी सरकार बताती है। अब जो मैं शुरुआत में डिटेल्स आपके सामने रख भी चुका हूं कि 192 जो है डिवेलिंग फ्लैट्स जो हैं यूनिट्स वो तैयार करने थे। ऑथराइजेशन की डेट 2/8/2021 है। हैंडओवर जब साइट कर दी गई तो तारीख 1 अप्रैल 2022 थी। टेंडर जब ओपन किए गए तो 31/1/2022 को, यानी ये शुरुआत से ही 2022 में काम शुरू हुआ इस पर। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट जो है वो 21/2/2022 को दे दिया गया। फरवरी के महीने में ये काम लगभग कंप्लीट हुआ। काम जो है शुरू करने की तारीख 22/4/2022 रखी गई और कंप्लीशन पीरियड जो था वो 30/8/2023 अब जो नई तारीख है उसके मुताबिक, यानी अब आप जाकर मजीद अगस्त 2023 तक इंतजार इसका करेंगे। और दिसंबर 2022 की ये जो तारीखें निकल चुकी है, लगभग मार्च 2023 में भी शायद कंप्लीट होता हुआ ना नजर आए जैसे हालात हैं। जून 2023 में 144 यूनिट्स जिसकी डिटेल्स हमारे पास हैं, और एंडिंग सितंबर 2023 तक 48 यूनिट्स अप्रूवल जो रिवाइज DPR तैयार करके की गई हैं उस शर्त पर अगर मिलती हैं तो ये कहा गया है कि उन्हें भी साथ साथ कंप्लीट किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल है इस सेंट्रल कश्मीर के उस जिले के अंदर जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है और तरक्याती मंसूबे किस पेस के साथ चलते हैं। ये जो स्नेल पेस है वो परेशानी का सबब बुनियादी तौर पर और मकामी सतह पर एक तरह से लापरवाही भी कहा जा सकता है। प्लान और एग्जीक्यूशन के बीच वाला जो गैप है ना, उस गैप को फिल करने में इंतजामिया कहीं ना कहीं नाकाम